हाय एवरीवन, वेलकम टू शकील कॉमर्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जाना था कॉल्स इन एरियस एंड कॉल्स इन एडवांस। इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे अंडर सब्सक्रिप्शंस और ओवर सब्सक्रिप्शंस। ये होता क्या है? अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि कंपनी जब शेयर इशू करती है, मान लो कि 10,000 शेयर इशू की, ठीक है। अब उसके बाद कंपनी के पास एप्लीकेशंस उससे कम आता है, सपोज करो 8,000 एप्लीकेशंस आता है, तो ऐसे केस को हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो इसकी एंट्री कैसे करते हैं? बहुत ही आसान है। हम लोग ज़्यादा कंसंट्रेट अपने आप को करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन पे। खैर फिर भी हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन का केस देख लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिखा है कि ABC लिमिटेड कोई कंपनी है, उस 10,000 इक्विटी शेयर इशू करती है। एक शेयर का वैल्यू कितना है? 100 रुपीज़। वो पार पे इशू करती है, पार पे इशू करती है। अब उसके बाद ये 100 रुपीज़ कंपनी को कैसे पे करना होगा? मतलब जो भी शेयर पे जो एप्लीकेंट्स होगा वो शेयर के लिए अप्लाई करेगा, तो कंपनी को इस तरीके से पेमेंट करना होगा। 25 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट, 30 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 20 ऑन फाइनल कॉल। इन सब को ऐड कर दो तो 100 रुपीज़ आ जाएगा। इस क्वेश्चन में वैसे तो क्वेश्चन मैंने लिखा ओवर सब्सक्रिप्शन का, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन का केस। मान लो कि कंपनी ने शेयर इशू किया 10,000, कंपनी के पास एप्लीकेशन आया कितना? 8,000 एप्लीकेशन आए। तो अब उसके बाद जितनी भी जर्नल एंट्रीज होगी वो 8,000 को लेकर होगी। कंपनी के पास एप्लीकेशन आएगा कितना? 8,000, तो एप्लीकेशन मनी भी आएगा 8,000 पे ही आएगा। तो बैंक अकाउंट कितना होगा? 8,000 मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, तो जो भी अमाउंट आएगा उसको बैंक अकाउंट और टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हम लोग लिख देंगे। और उसके बाद उस एप्लीकेशन का पैसा क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल में। तो क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक इसी तरीके से बाकी अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की भी एंट्री 8,000 पे ही होगी। ठीक है, तो अब ये तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग अपने आप को कंसेंट्रेट करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन पे। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन जब कंपनी ने जितना शेयर्स के लिए मार्केट में इशू किया है उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस आ जाए, उस केस को हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। अब सपोज कर लो कि कंपनी जो है यहाँ पे ABC लिमिटेड कंपनी है, 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू किया, ठीक है। लेकिन कंपनी के पास एप्लीकेशंस आ गया कितना? 25,000 शेयर्स का, 25,000 शेयर के लिए एप्लीकेशंस आ गया। अब कंपनी के पास ये प्रॉब्लम्स है कि ये शेयर को अलॉट कैसे करे। तो कंपनी क्या है, कुछ रूल्स बनाती है। रूल्स में ये है कि कैटेगरी में शेयर, मतलब जितने भी एप्लीकेशन है उसको कैटेगरी में बांट देती है। सब मैंने यहाँ पे 3 कैटेगरी में शेयर सारे एप्लीकेशंस को बांट दिया। एक कैटेगरी है 5,000, दूसरा कैटेगरी है 15,000 और तीसरा कैटेगरी है 5,000 एप्लीकेशंस का। अब इसमें क्या रहा ये होगा, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये जो 5,000 जो एप्लीकेशंस है वो ऐसे कैटेगरी का है जिन्होंने पर पर्सन 5 से कम शेयर के लिए अप्लाई किया होगा, तो उसको एक कैटेगरी में रख दिया। अब दूसरा कैटेगरी जो लिखा है वो 15,000 एप्लीकेशंस है, तो उसमें क्या रहा होगा? उसमें थोड़ी देर के लिए मान के ये चलते हैं कि इसमें जो 5 से ज़्यादा शेयर के लिए अप्लाई किया और 10 से कम शेयर के लिए अप्लाई किया होगा उसको इस कैटेगरी में डाल दिया कंपनी ने। हो गया। अब तीसरा कैटेगरी यह है कि जिसने भी 10 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा उसको इस कैटेगरी में रखा। तो अब कंपनी के लिए जो है प्रॉब्लम थोड़ा सा आसान हो गया। अब कैटेगरी में तो कंपनी ने बांट दिया। अब क्या है कि यहाँ पे जो 3 कैटेगरी मैंने बनाया है 5,000, 15,000 और 5,000, तो मिलकर कितना हो गया? 25,000। कंपनी के पास एप्लीकेशन आया 25,000। तो जो पहला कैटेगरी है जिसमें 5 शेयर से कम के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया था उसको इस कैटेगरी में रखा, कंपनी ने क्या किया? उसको फुली रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। दूसरा कैटेगरी क्या मैंने बोला? दूसरा कैटेगरी बोला कि जिसने 5 शेयर से ज्यादा और 10 शेयर से कम शेयर के लिए अप्लाई किया था उसको इस कैटेगरी में रखा। तो उसको कंपनी ने क्या किया कि सारे लोगों को 5,000 शेयर्स अलॉट, 15,000 एप्लीकेशंस आया, सब कितना अलॉट किया कंपनी? 5,000 शेयर्स अलॉट किया। थर्ड कैटेगरी मैंने लिया था, वो कैटेगरी ये था कि 5,000 वो ऐसे एप्लीकेंट जिन्होंने 10 शेयर से ज़्यादा के लिए अप्लाई किया था, तो उनको एक
थर्ड कैटेगरी में रखा और उनको फुली अलॉट कर दिया शेयर। ठीक है, तो अब हम लोग इसको बनाएंगे कैसे? प्रॉब्लम यहाँ पे ज़्यादा आता है कि इसको हम अमाउंट का कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। तो हम लोग एक टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि अमाउंट का हमेशा लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, तो हम लोग एक टेबल के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे कि इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले 1 बाय 1 टेबल में चलते हैं। कितने कैटेगरी हमने बनाया? 3 कैटेगरी। तो कैटेगरी मैंने लिख दिया, ये आपका कैटेगरी है ए बी सी कैटेगरी में बांट दिया। पहले कैटेगरी वाले में कितना एप्लीकेशंस आया? एप्लीकेशंस रिसीव्ड पहले कैटेगरी में 5000 एप्लीकेशंस आए, दूसरे कैटेगरी में 15000 एप्लीकेशंस आया और तीसरे कैटेगरी में 5000 एप्लीकेशंस आया। तो सबको ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 25000 आ गया। ठीक है, 25000 कंपनी के पास एप्लीकेशंस आया। अब एप्लीकेशंस आया तो नेचुरली कंपनी के पास क्या आया? एप्लीकेशंस मनी भी आया। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो इसमें कितना एप्लीकेशंस मनी रिसीव्ड हुआ भाई? देखते हैं। तो एप्लीकेशंस के साथ 25 रुपीज एप्लीकेशंस मनी देना था। ठीक है, तो ये आपका हो गया 5000 इंटू 25। इट मीन्स कंपनी रिसीव्ड ऑन दिस कैटेगरी 1,25,000। ठीक है, इसमें 1,25,000 और इस कैटेगरी में 15,000 इंटू 25। इस कैटेगरी में कंपनी को कितना रिसीव हुआ? 3,75,000। और सेम इस कैटेगरी में 5,000, तो कितना मनी रिसीव हुआ होगा? 1,25,000। ठीक है, सबको ऐड कर दो। तो टोटल कंपनी के पास कितना पैसा है एप्लीकेशन के टाइम में? ऐड कर दो इसको, 0, 5, 5, 10 और 5, 15 और तुम्हारा 2, 1, 3, 3, 7 और 3, 10, 10 और 2, 12, 1, 1, 2, 2, 3, 5, 5, 1, 6, 6,25,000 कंपनी के पास पैसा आया। ठीक है, अब ऐसे भी देख लो, डायरेक्ट यहाँ पे 25,000 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन अमाउंट 25 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,25,000 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे? एप्लीकेशन मनी हो गया। दूसरा जो कॉलम है मेरा बनाएंगे वो शेयर्स अलॉटेड। शेयर्स अलॉटेड कितना अलॉट किया भाई? इनका क्या किया गया? रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो इनको कुछ भी अलॉट नहीं किया गया, मतलब नील, कुछ भी रिजेक्ट ये अलॉट नहीं किया गया। इनको कितना शेयर अलॉट किया गया? इस कैटेगरी में 5000 शेयर्स अलॉट किया गया, तो 5000 हो गया। और इस कैटेगरी में कितना? इस कैटेगरी में भी 5000 शेयर्स अलॉट किया गया। तो टोटल कंपनी कितना अलॉट कर सकती है? क्योंकि इशू ही किया कंपनी 10,000 शेयर्स, तो कंपनी मैक्सिमम कितना अलॉट कर सकती है? 10,000 अलॉट कर सकती है। तो इसको जोड़ लो तुम, 10,000 शेयर्स अलॉट किया। अब एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड कितना चाहिए? एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड कितना चाहिए? इसको चूंकि कुछ भी नहीं मिला, अप्लाई तो किया 5000 शेयर्स इस कैटेगरी में, लेकिन इनको कुछ भी नहीं मिला, तो इसका पैसा क्या होगा? इससे कुछ भी नहीं लिया जाएगा। तो अब कितना? नील, इनके कुछ भी जरूरत नहीं है। और इस कैटेगरी में कितना शेयर अलॉट किया गया? 5000 शेयर अलॉट किया गया। तो 5000 शेयर अलॉट किया गया, तो कितना पैसा इसको कैपिटल के लिए चाहिए था? 5000 इंटू 25। इसका मतलब है कि 1,25,000 इनसे चाहिए था। इनसे भी कितना चाहिए था? 1,25,000 चाहिए था। सबको ऐड कर दो तो कितना हो गया? 2,50,000। ठीक है, ऐसे भी 10,000 को मल्टीप्लाई करो 25 से, तो कितना आ जाएगा? 2,50,000। ठीक है, अब जो है यहाँ पे देखो एक्सेस कितना है, पैसा कितना एक्सेस है भाई? तो पैसा एक्सेस है, ये क्या है? ये पूरा का पूरा पैसा पहले कैटेगरी वाले से का एक्सेस है। क्योंकि इनको एक भी शेयर अलॉट नहीं किया गया, तो ये पूरा का पैसा एक्सेस में चला जाएगा, 1,25,000। ठीक है, और उसके बाद इनसे पैसा के इस कैटेगरी में कितना पैसा रिसीव किया गया? 3,75,000 और चाहिए कितना था? 1,25,000। तो कितना पैसा एक्सेस आ गया तुम्हारा? 3,75,000 माइनस 1,25,000। तो
एक्सेस मनी कितना है इस कैटेगरी में 2,50,000 और इनको जो है सी कैटेगरी में 5,000 एप्लीकेशंस आया, पूरा का पूरा शेयर अलॉट हो गया। इसका मतलब है कि इनसे एक भी पैसा एक्सेस रिसीव नहीं किया गया। तो टोटल कितना हो गया तुम्हारा 3,75,000। ऐसे भी देखो तुम कि मनी कितना रिसीव हुआ एप्लीकेशन के टाइम में 6,25,000, रिक्वायर्ड कितना था 2,50,000। तो 6,25,000 में 2,50,000 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 3,75,000 आ जाएगा। अब क्या करे कंपनी इस पैसे को, ठीक है। तो इनका जो पैसा है इनका तो पूरा का पूरा रिफंड कर देना है, क्योंकि एक भी शेयर अलॉट नहीं किया गया है। इनका जो शेयर है इनसे एक भी पैसा ज्यादा नहीं आया, तो इनके साथ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहां पे हम लोग देखेंगे कि क्या करे कंपनी। देखो यहां पे एक चीज है कि कंपनी के पास एप्लीकेशंस आया 15,000 और कंपनी ने अलॉट किया शेयर कितना 5,000। इसी को हम लोग प्रोराटा अलॉटमेंट बोलते हैं। प्रोराटा मतलब होता है प्रोपोर्शनेट और अलॉटमेंट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पे कंपनी ने एक मेथड अप्लाई किया कि कंपनी क्या है किस रेट से किया 15,000 एप्लीकेशन आया तो कंपनी ने 5,000 शेयर अलॉट किया गया। इसका मतलब है कि 5 × 5 3, मतलब किस रेशियो में शेयर अलॉट किया पर 3 एप्लीकेशंस पे कंपनी ने कितना शेयर अलॉट किया 1 शेयर अलॉट किया, राइट। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि इसमें इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को कंपनी क्या करे। इन किस कैटेगरी में जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया है, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी या तो कंपनी रिफंड कर दे या फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो दे कंपनी जो जब डिमांड करेगा तो उसमें क्या करे एडजस्ट कर दे। तो जनरली कंपनी यही काम करती है। चूंकि कंपनी जब शेयर एप्लीकेंट्स को शेयर दे दिया तो वो शेयर होल्डर बन गया। तो अब क्या है जब शेयर होल्डर बन गया तो फ्यूचर में तो उसे पैसे देने ही होंगे। तो कंपनी क्या करता है कि उसको उसके पैसे अपने पास रखे हुए रहता है। जब उसकी ज़रूरत हो, जब कंपनी डिमांड करता है अलॉटमेंट का और या फर्स्ट कॉल का या फाइनल कॉल का, तो उस टाइम में उसके पैसे को एडजस्ट कर देता है। अब सवाल ये यहाँ पे उठता है कि जो ये कंपनी तो अभी मांगा नहीं पैसा, तो कंपनी के पास जो पैसा पड़ा हुआ है वो किस फॉर्म में पड़ा रहेगा। कॉल्स इन एडवांस में हमने पढ़ा था कि कॉल्स इन एडवांस, और कॉल्स इन एडवांस में क्या होता है कंपनी इंटरेस्ट देती है। तो इंटरेस्ट का प्रॉब्लम हम लोग वहां पे देख चुके हैं। यहां पे सिर्फ हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जो अलॉटमेंट ये जो पैसा है एक्सेस एप्लीकेशन मनी, इसका कंपनी क्या करेगा, कैसे इसको एडजस्ट करेगा फ्यूचर इंस्टॉलमेंट में। तो देखो कंपनी क्या करेगा यहां पे एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट, एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट। तो इनका पैसा तो भाई शेयर इनको मिला ही नहीं है, तो इनका पैसा तो कहीं पे एडजस्टमेंट करने का सवाल ही नहीं है। तो इनका कुछ भी इनका एडजस्ट नहीं कर पाएगा। इनको जितना शेयर इस कैटेगरी में क्या था कि जितना एप्लीकेशंस आया पूरा का पूरा इनको शेयर अलॉट कर दिया, और इनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी है भी नहीं। तो सवाल ही नहीं है यहाँ पे कि इनका भी पैसा आगे एडजस्ट किया जाएगा। रहा यहाँ पे सवाल, तो यहाँ पे अलॉटमेंट के टाइम में कितना पैसा मांगा जाएगा इनसे। तो अलॉटमेंट में पर शेयर पे कितना रिक्वायर्ड है 25। तो इसका मतलब है कि 5,000 इनको शेयर अलॉट किया गया है। तो 525 इंटू कितना हो जाएगा 1,25,000। 1,25,000 कंपनी के पास कितना इस कैटेगरी में कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी है 2,50,000। 1,25,000 यहां पे कंपनी एडजस्ट कर लेगा, राइट, यहां पे एडजस्ट कर लेगा। तो अब उसके बाद कंपनी के पास अभी भी पैसा इस कैटेगरी में कितना रुपए बचा है 1,25,000 अभी भी पैसा है। तो इसको और आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकता है कंपनी। कहां पे इसको एडजस्ट कर देगा कॉल पे। तो जब पैसा कंपनी को मिल जाता है एडवांस में कॉल का पैसा, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस में इसको हम ट्रांसफर कर देंगे कॉल्स इन एडवांस। इनमें तो कोई पैसा एक्सेस है ही नहीं था, तो ये तुम्हारा नील हो गया, और ये तुम्हारा एक्सेस कॉल्स कितना पैसा कॉल्स में चाहिए फर्स्ट कॉल में तुम्हारा, फर्स्ट कॉल में 5,000 इंटू 30,
फर्स्ट कॉल में रिक्वायर कितना है 1,50,000। यहाँ पे कंपनी के पास अभी भी 1,25,000 रुपये बचा हुआ है, तो 1,25,000 रुपया कॉल्स इन एडवांस में डाल देगा। इस कैटेगरी में क्या है तुम्हारा, नील है, इस कैटेगरी में नील है। अब तो क्या हुआ, यहाँ पे 1,25,000 और यहाँ पे 1,25,000। अब क्या है, रिफंडेड। रिफंड मतलब क्या होता है, वापस कर देना। एक कैटेगरी में एक भी शेयर इनको अलॉट नहीं किया गया, तो पूरा का पूरा जो पैसा है इनको क्या कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा 1,25,000। इनसे अब कुछ भी नहीं बचा तो नील है, इनसे कुछ नहीं है तो नील है। तो टोटल कितना रिफंड किया गया, 1,25,000। ठीक है, इस टेबल को हमने देखा, कितने कॉलम हमने बनाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम बनाया है। अब इसको हम टोटल के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। कंपनी के पास एप्लीकेशंस कितना रिसीव्ड हुआ, टोटल 25,000। एप्लीकेशन मनी कितना आ गया टोटल पे, 6,25,000। अब कंपनी ने टोटल कितना शेयर अलॉट किया, 10,000। कंपनी के पास, कंपनी को जो एप्लीकेशंस, चूंकि कंपनी अलॉट कर रहा है 10,000 शेयर, तो इसको एप्लीकेशन मनी कितना चाहिए था, 2,50,000 चाहिए था। तो कंपनी के पास 6,25,000 आ गया और चाहिए था 2,50,000। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो ये वाला जो पार्ट है एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, तो कंपनी ने क्या किया कि इसको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में, अगले इंस्टॉलमेंट में जो अलॉटमेंट का है वहां पे 1,25,000 एडजस्ट कर दिया। उसके बाद भी अगर कंपनी के पास पैसा बचा तो कहां कर दिया, फर्स्ट कॉल में, कॉल्स इन एडवांस में पैसा डाल दिया। अब इसके बाद क्या है, इस कैटेगरी में कुछ भी नहीं बचा। इसका जो पैसा है कंपनी के पास कितना है, 1,25,000 इस कैटेगरी में रिसीव किया था, इनका पूरा का पूरा पैसा वापस हो गया। तो समझ में आया, ये मेरा टेबल है। इस तरीके से अगर हम टेबल बना करके क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही आसान होगा। ठीक है, अब हम इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, तो जर्नल एंट्री हम लोग देखेंगे। राइट, जर्नल एंट्री, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। इसको अगर इस टेबल की हेल्प से बनाओगे तो कभी भी प्रॉब्लम बनाने में मिस्टेक नहीं होगा, कभी भी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम इसकी जर्नल एंट्री समझने की कोशिश, इस टेबल की हेल्प से जर्नल एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कंपनी के पास एप्लीकेशंस आएगा तो एप्लीकेशंस मनी आएगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट और टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा आया भाई कंपनी के पास, तो कंपनी के पास पैसा आया 6,25,000, 6,25,000 लिख देंगे। उसी तरीके से नरेशन, बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 25,000 एट द रेट ऑफ ₹25 ईच। ठीक है, अब इस एप्लीकेशन मनी का, इसका कहां हम इसको पैसे को ले जाएंगे, चलिए तो ये इसका हम जर्नल एंट्री देखते हैं। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट तो क्लोज हो जाता है, हम लोग को पता है, जब अलॉट हो जाता तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जितने रुपए से क्रेडिट हुए हैं उतने रुपए से हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, 6,25,000। अब सवाल रहा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इसको ध्यान से देखना। कंपनी को कितना कैपिटल में पास चाहिए, रिक्वायर्ड मनी कितना है, 2,50,000। तो 2,50,000 कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे एप्लीकेशन का पैसा। और उसके बाद आगे का पैसा क्या है, कंपनी अलॉटमेंट में जो एडजस्ट किया कितना, 1,25,000। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना रुपीज है, अलॉटमेंट 1,25,000। अब उसके बाद ये जो है कॉल्स इन एडवांस में 1,25,000 एप्लीकेशन का पैसा डाल दिया, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट कितना, 1,25,000। और ये वाला पैसा जो है कंपनी ने रिफंड कर दिया। तो हम लोग पढ़ा है कि क्या होता है, जब एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करता है तो बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और जब वापस करेगा तो क्या हो जाएगा, यही एंट्री क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो रिवर्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट।
है ना। बैंक जब वापस करेगा कंपनी तो कंपनी का बैंक बैलेंस घटेगा, तो बैंक बैलेंस जब बढ़ता है तो डेबिट किया, और बैंक बैलेंस घटता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कितना रुपए वापस किया कंपनी ने यहाँ पे, 1,25,000। ये आपका 1,25,000। अब सबको ऐड करो, ऐड जब करेंगे तो ये 6,25,000 तुम्हारा आ जाएगा। देखो करके, 5 5 10, 10 और 5 15 का 5, हाथ में 1 बचा, 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 7 और 5 कितना हो गया तुम्हारा, 12 12 का कितना हो गया, 2, हाथ में 1 बचा, 2 1 3 4 5 6 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद इसका नरेशन कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरीके से लिखेंगे। बीइंग द एप्लीकेशन मनी क्या है, being the application money for 10,000 share transfer to capital and excess application money adjusted towards allotment and calls in advance, and on 5,000 एप्लीकेशन मनी क्या किया, रिफंड कर दिया, वो हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके आगे की एंट्री हम लोग देखते हैं। राइट, चलिए चलो यहां पे लिख देते हैं। ये जो है ये यहां पे लिखते हैं हम लोग, नीचे लिखते हैं, नीचे एक पार्ट लिख देते हैं, उसके बाद वहां पे लिखेंगे। अब कंपनी क्या करेगा, अलॉटमेंट में पैसा मांगेगा। राइट, तो अलॉटमेंट जो ड्यू की एंट्री होती है, वो ड्यू की जो नेचुरल एंट्री होती है उसी एंट्री को हम लोग करेंगे। ये नहीं देखेंगे डिमांड के वक्त कि कंपनी के पास पहले से कितना पैसा मिल गया है, वो इस चीज को हमको नहीं देखना है। तो ड्यू की एंट्री क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जहां पे इक्विटी है वर्ड लगा देना इक्विटी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, ये मेरा 10,000 शेयर इंटू 25 अलॉटमेंट में है, तो कितना हो गया आपका डेबिट 2,50,000 और ये आपका 2,50,000। ठीक है, अब बीइंग द अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹25 ईच। अब यहां पे गौर करना है हमको, अलॉटमेंट का पैसा कंपनी के पास आएगा। ठीक है, बैंक अकाउंट, यहां पे अच्छे से ध्यान से देखो, बैंक अकाउंट और अलॉटमेंट का पैसा जब मिल जाता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट। ध्यान दो, यहां पे कंपनी के पास अलॉटमेंट का पैसा ऑलरेडी 1,25,000 आ चुका है। ठीक है, कंपनी ने डिमांड किया 2,50,000, ऑलरेडी कंपनी हैज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ₹1,25,000। तो जिन्होंने पैसा दे रखा है, क्या वो पैसे देंगे, डेफिनेटली नो। ठीक है, तो 2,50,000 में ये 1,25,000 माइनस कर दो तो कंपनी के पास कितना आएगा, 1,25,000। ठीक है, 1,25,000। अब एक क्वेश्चन यहां पे ये होता है कि हमने पढ़ा है कि जितना रुपए से डेबिट होता है उतना रुपए से क्रेडिट होता है। तो देखो यहां पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हमने डेबिट कितना रुपए से किया है, 2,50,000, बट वी हैव क्रेडिटेड बाई ₹1,25,000। मतलब अभी भी हम लोग शॉर्ट क्रेडिट किया है 1,25,000। तो अब यहां पे जरा देखो, यहां पे क्या ऑलरेडी हमने क्रेडिट कर दिया है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,25,000। तो ये क्रेडिट 1,25,000 और ये क्रेडिट 1,25,000, कितना हो गया मेरे पास, 2,50,000। तो 2,50,000 से यहां हमने डेबिट किया और 2,50,000 से टोटल मिलाकर क्रेडिट हो गया। ठीक है, अब उसके उसी तरीके से अब इसका नरेशन कैसे लिखेंगे, बीइंग द अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड आफ्टर एडजस्टिंग द एप्लीकेशंस मनी। राइट, अब कॉल्स का पैसा कंपनी डिमांड करेगा, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये आपका 10,000 इंटू फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है, इंस्टॉलमेंट आपका 30 रुपीज है। तो कितना कंपनी डिमांड करेगा, 3 लाख और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख। ठीक है, चलिए अब लिख देंगे नरेशन, बीइंग द फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹30 ईच। अब कंपनी के पास पैसा आएगा, कॉल का पैसा, तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 शेयर
फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, अब शेयर फर्स्ट कॉल को हमने कितना रुपए से डेबिट किया है, किसी ने डिफॉल्ट नहीं किया। जब डिफॉल्ट नहीं किया तो क्या करेंगे हम, जितना रुपए से डेबिट हुआ उतना रुपए से क्रेडिट कर देंगे। तो यहां पे मैंने क्रेडिट कर दिया, 3 लाख रुपीस से क्रेडिट कर दिया है। अब चलिए यहां पे बैंक पैसा कितना कंपनी के पास आएगा। तो देखो जो इस कैटेगरी का जो शेयर होल्डर है उसने ऑलरेडी 1,25,000 रुपया पहले से दे रखा है। ठीक है, तो कॉल्स का पैसा तो वो अब नहीं देगा। तो अब जो है कंपनी ने को चाहिए ड्यू कितना एंट्री किया, 3 लाख। ये 1,25,000 को माइनस कर दो तो कितना कंपनी को मिलेगा पैसा, कंपनी को पैसा मिलेगा 1,75,000। अब रहा कि पढ़ा है कि जितना रुपए से डेबिट करते हैं तो उतना रुपए से क्रेडिट भी करते हैं। तो यहां पे देखो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को हम लोगों ने क्या किया है, क्रेडिट किया है। यही पैसा ट्रांसफर्ड हो जाएगा आपका कैपिटल में, या कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट कर देगा। तो यहां पे डेबिट, अब इस पैसे की जरूरत नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको कॉल्स इन एडवांस को अब डेबिट कर देंगे। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट हो गया, कितना डेबिट, 1,25,000। ये दोनों को मिला दो, 3 लाख आ गया। ठीक है, कंपनी के पास पैसा आ गया। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे नरेशन लिखेंगे, बीइंग द फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड आफ्टर एडजस्टिंग द कॉल्स इन एडवांस मनी। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस का हम यहां पे एडजस्ट कर लिया, यूज कर लिया पैसे का। अब कंपनी के पास पैसे डिमांड करेगा किसका, फाइनल कॉल का। तो फाइनल कॉल का सेम इसी तरीके से शेयर इक्विटी लगा देना, शेयर फाइनल, कहीं पे लिखा रहेगा ये सेकंड कॉल है तो सेकंड एंड फाइनल कॉल लगा देंगे। मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, फाइनल कॉल, सिंपली शेयर फाइनल कॉल अकाउंट और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। कम 10,000 है और फाइनल कॉल पे कितना पैसा कंपनी डिमांड कर रही है, 20 रुपीज। तो डेबिट कितना हो गया आपका 2 लाख और ये मेरा 2 लाख क्रेडिट हो गया। ठीक है, अब कंपनी के पास पैसा मिल जाएगा, किसी ने डिफॉल्ट नहीं किया है। तो बैंक अकाउंट और टू क्या हो गया, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट आपका 2 लाख और ये मेरा 2 लाख। तो समझ में आया, ये बहुत ही सिंपल तरीका है, टेबल बना लेना है, ऐसा प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस, इसको जितना टेबल बना करके प्रैक्टिस करोगे एग्जामिनेशन में तुम लोगों के लिए उतना ही आसान होगा। क्वेश्चन को फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि 10,000 कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किया और कंपनी के पास एप्लीकेशन कितना आ गया, 25,000। इसी तरीके से इसी को बेस मान करके मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, राइट। ठीक है, तो ये तो मेरा हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग को इससे एक आध 2 क्वेश्चन और लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, राइट। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।